नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं, दिल्ली की घटना शांत भी नहीं हुआ था। बिहार में 2 इनकाउंटर हो चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से नेता राजेश राम है। सीधे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई, जीतनराम मांझी खुलकर कह रहे हैं मार दिया तो मार दिया। देखिए, आए दिन हमेशा आप सुनिएगा कि जो बिहार के लोग पलायन करके दूसरे राज्य में जा कर के मेहनत कष्ट लोग अपना हिसाब से वहाँ काम करते हैं, और जिस तरह से क्षेत्रीय वार के और भाषा भाषी के नाम पर, हिंदी नन हिंदी भाषा के नाम पर बिहारी लोग टारगेट होते आए हैं, हम समझते हैं कि ये परंपरा बन गई है। बिहार के अस्मिता के हिसाब से आप यदि समझें तो ये पहली ऐसी घटना है जिसमें परिचय पूछा गया, परिचय पूछ करके राज्य के नाम, बिहार के नाम लेते ही वहाँ के पुलिस ने गोली मार दी। अब ये समझने वाली बात है कि गोली इसलिए मारी गई कि जैसे वो आतंकवादी है, बिहारी होना मतलब आतंकवादी हो गया, और उसको गोली मार दिया। वो एक प्राइवेट कंपनी में जो है काम करता था, परिचय पूछा, गोली मारी। लेकिन सवाल 2 है। पहला तो ये है कि केंद्र सरकार और बिहार के सरकार के कोई भी मंत्री इस पर कोई संज्ञान न लेते हुए, ऊपर से मांझी जी से एक सवाल में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गोली मार दिया तो क्या हो गया। ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है नहीं। ये जिस परिवार को सांत्वना देना चाहिए था। बिहारी लोग पूरे देश में डरे हुए लोग जा कर के काम करते हैं। कोई दिहाड़ी करता है, कोई मजदूरी करता है, कई लोग अच्छे अच्छे पद पर रह करके देश के जीडीपी में योगदान दे रहे हैं बिहारी के लोग, और उसको आप पूछ के गोली मार रहे हो कि बिहारी है। इसलिए ये जितना निंदा की जाए कम है। और जीतनराम मांझी जी को, चिराग पासवान जी को, ये दोनों बिहार के मंत्री हैं और ये लोग अब तक कुछ नहीं बोले हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि इस घटना के लिए सरकार पहल करे और जीतनराम मांझी माफ़ी मांगना चाहिए बिहारियों से। जो बिहारी उनको मंत्री बनाया, सांसद बनाया, उसके लिए उनको वहाँ बैठाया, और सरकार में रह करके आप केंद्र के मंत्री ही जरा ऐसे बोलेंगे तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? देखिए, स्पष्ट है ना कि चिराग पासवान को आप देख लीजिए, फर्स्ट बिहारी की बात करते थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ठीक है। आज उनका वक्तव्य कोई आया, जीतनराम मांझी कई बार उलूल जुलूल देते हैं, लेकिन इतनी सेंसिटिव मामले पर जिस तरह से बोला, उनको पूरे बिहार के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, बिहारी होना क्या गुनाह है? बड़े सवाल उठ रहे हैं। बिहारियों के ऊपर कई समय से अत्याचार करते आ रहे हैं। देखिए, बिहारी होना गौरव की बात है। बिहारी होना, पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व में बिहारी अपना श्रम दान दे रहे हैं, अपनी हुनर का परिचय देते हुए, अपनी मेहनत के बदौलत अपना स्थान बनाए हुए हैं। आज यदि गुजरात में, सूरत में, आपको महाराष्ट्र में, आपको दिल्ली, हरियाणा, नोएडा, ये यदि बिहारी जाना छोड़ दें तो इनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चला रही हैं वो बिहारी गौरव के विषय हैं, गौरव के विषय हैं। जो बिहारी पूरे अंतर्राष्ट्रीय में लेवल पर हमारे जीडीपी को बढ़ा रहे हैं अपने श्रम दान की ज़रूरत। हालांकि बिहार में कुछ है नहीं, मजबूरी में जाते हैं अपने घर परिवार छोड़ के। तो ये बिहारी होना एक गौरव का विषय है, और बिहारी को अपमान एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी कर रहे हैं, तो उनको भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मुआवजा मिल पाएगा उस बच्चे को, इंसाफ मिल पाएगा उस बच्चे को, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो भाजपा वाले मोर्चा लेके बैठ जाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, अब तक किसी ने खुलकर नहीं बोला, ना सम्राट चौधरी ने, ना अमित शाह ने। देखिए, जब जब
भ्रम फैलाना हो महिलाओं को लेकर, जो कई महिलाएं के साथ उत्पीड़न हुआ, अप्रिय घटना घटी, उस पर ये लोगों ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। लेकिन हाल में देखे होंगे कि जो महिला विधेयक पारित हो चुका 2023 में, उसके लेकर के बीजेपी के कार्यालय में महिला जो है पीसी कर रही है। सच्चाई से कोई वास्ता है नहीं। अब देखिए, बिहार में कोई विकास के काम हो नहीं रहे हैं, तो केवल यही ध्यान भटकाने वाला एजेंडा से काम चल रहा है। सर, ये मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि भागलपुर में और सिवान में 2 इनकाउंटर हो गए हैं। देखिए, आपराधिक घटना बहुत तेज़ी से बढ़ी है। हम लोग लगातार पिछले साल से ही इस मुद्दा को लेकर चले आए हैं। आप कुढ़नी के घटना जो बच्ची की हुई थी उसको नहीं याद हुआ। अभी हाल की घटना देखेंगे तो एम्बुलेंस पे जिस तरह से कुढ़नी के बच्ची को रख करके एक तरह से मौत की घाट उतारी गई, आपराधिक घटना बढ़ रही है। तो सरकार का दायित्व है कंट्रोल करे। कोई भी व्यक्ति, मैं कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति इस राज्य का हो चाहे देश का कोई कोने का हो, वो हर व्यक्ति अमन चैन चाहता है। और ये दायित्व सरकार का है कि लोग अमन चैन और सुकून के ज़िंदगी जिए। आपराधिक घटना बढ़े हैं तो इसको कंट्रोल करना भी सरकार का काम है। बिहार में 2 इनकाउंटर हुए। रामकृपाल यादव आरजेडी पार्टी को गुंडों की पार्टी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी अपराधी होगा उसको पताल से खोज कर लाएंगे। आप लोग कुछ देखिए ऐसा है, अपराधी का एक अपना धर्म होता है। वो ना किसी धर्म का होता है, ना किसी मजहब से उसको वास्ता है। अपराधी केवल अपराध के लिए वो जिंदा होते हैं, और अपराधी जो भी होते हैं वो कोई ना कोई इलम से अपराध करते हैं। अपराधी का कोई ना जात है ना धर्म है। सीधे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राजेश राम थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कई ऐसी घटनाओं को लेकर। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके बताइएगा। इस तमाम खबरों के लिए बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ।